Bismillahirrahmanirrahim. Class 10, we are going to discuss chemistry. Chapter number 11. The name of this chapter is Organic Chemistry. Today, we will learn diversity and magnitude of organic compound, in which we learn catenation, isomerism, strength of covalent bond of carbon, and multiple bonding. Then, we will move on to study general characteristics of organic compound, in which we discuss origin, composition, covalent linkage, solubility. Then we will discuss electrical conductivity, melting and boiling points. Then move on to study stability, combustibility. Then move on to study isomerism and the rate of reaction. Clear? Now we are going to start our today's lecture by diversity and magnitude of organic compound. कि बेटा हमारे पास organic compound इतने vastly क्यों प्रेजेंट हैं, उनकी इतनी ज्यादा अमाउंट कैसे मौजूद है, उसके बिहाफ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि किस बिहाफ पे ये इतने वाइडली स्प्रेड हैं. There are total 118 एलिमेंट नोन टुडे. आप हमें अच्छे से पता है, 9th क्लास के स्टार्ट में आपने ये पढ़ा था कि आज के पीरियोडिक टेबल में आज जो केमिस्ट हैं उन्होंने 118 एलिमेंट डिस्कवर कर लिए हैं. ठीक है. द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड इज मोर देन 10 मिलियन. तो इसमें 10 मिलियन आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं. दिस नंबर इज फार मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट टेकन टुगेदर. वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े नंबर हैं. अगर आप कलेक्टिवली कार्बन के अलावा के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को देखें तो 10 मिलियन एक ह्यूज अमाउंट है जो कि कार्बन के कंपाउंड कंटेन करते हैं. क्लियर? So, the existence of such large number of organic compound is due to the following reasons. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जिस्टेंस इतनी लार्ज रेंज में क्यों है, उसकी रीजन आपके पास फॉलोइंग आ जाती है. नंबर 1 इज कैंटिनेशन, नंबर 2 इज आइसोमेरिज्म, नंबर 3 इज स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड नंबर 4 इज मल्टीपल बॉन्डिंग. इन 4 प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी वास्ट रेंज में आज प्रेजेंट हैं. इनको आप डिटेल डिस्कस करते हैं फर्दर लेक्चर में. Number 1 is catenation. What is catenation? इसको पहले देखते हैं. The main reason for the existence of large number of organic compound is that carbon atom can link with one another by means of covalent bond to form long chain or rings of carbon atom. हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि कार्बन टू कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग से बहुत लंबी चेन स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूलाज बन जाते हैं. So the chain can be straight or branch. ये हम अभी पढ़ के आए हैं. So the ability of carbon atom, कार्बन की ये एबिलिटी कि वो बहुत लंबी चेन्स बना सकता है और बड़े रिंग्स बना सकता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैटिनेशन. द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू मेक लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग इज नोन एज कैटिनेशन. क्लियर? नाउ the two basic characteristics for the element to exhibit catenation. अब catenation की जो characteristic है उसको acquire करने के लिए element के पास कौन सी condition का होना necessary है? First one is element should have valency 2 or greater than 2. Obviously जब आपने long chains और rings बनाने हैं, so the element that participate in catenation must have valency 2 or more than 2, ताकि वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स तक ज्वाइनिंग देके लॉन्ग चेन्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सके. क्लियर? द अदर प्रॉपर्टी फॉर दिस इज bond made by element with its own atom should be stronger than the bond made by element with other atoms, especially oxygen. तो कह रहे हैं कि जो 2 एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाए वो जरूरी है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो देन अदर एलिमेंट. जैसे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं. दैट्स व्हाई कार्बन पार्टिसिपेट मच एफिशिएंटली इन कैटिनेशन. क्लियर? Let's have a look on the example. अब आपके पास बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है both silicon and carbon have similar electronic configuration. यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि कार्बन और सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो वो सिमिलर होती है, बट कार्बन शो कैटिनेशन whereas silicon does not. इसकी रीजन देखते हैं क्या है बेटा. उन्होंने कहा इट इज मेनली ड्यू टू द रीजन दैट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर. अगर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड देखा जाए, आपस में जो कार्बन और कार्बन सिमिलर एलिमेंट मिलके बॉन्ड बनाते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इट्स अबाउट 355 किलो जूल पर मोल. और अगर आप सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन टू सिलिकॉन जो बॉन्ड बनते हैं बेटा वो कितना होता है? वो 200 किलो जूल पर मोल की स्ट्रेंथ रखते हैं. सो ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन टू ऑक्सीजन बॉन्ड आर मच स्ट्रॉन्गर. आपका जो सेकंड पॉइंट है वही जस्टिफाई हो रहा है यहाँ पे कि सिलिकॉन टू ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. दैट इज 452 किलो जूल पर मोल. एंड कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड इसके मुकाबले
वीकर होता है 351 kJ/mol. So silicon occur in form of silica and silicates in nature. ठीक है, ये आपने इसकी जस्टिफिकेशन अच्छे से मेमोराइज करनी है. क्लियर? Another phenomena is isomerism. What is isomerism? The compound are said to be isomers if they have the same molecular formula but different arrangement of atom in their molecule or different structural formula. सिंपल है, आप उन कंपाउंड को एक दूसरे के आइसोमर्स कहेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो पर उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले में डिफरेंस हो. ठीक है, दिस इज अनदर रीजन फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लियर? Now, isomerism also adds to the possible number of structures. For example, molecular formula of pentane can be represented by 3 different ways. उन्होंने क्या कहा है कि isomerism structures के अंदर भी एडिशन कराई जाती है. ठीक है, अब आपके पास पेंटेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाने लगे हैं. Thus, pentane has 3 isomers. ठीक है, उन्होंने यहाँ पे आपको बताया कि पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं. ठीक है, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं इसमें भी वेरिफिकेशन आ जाती है. अब आप देखते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंशिएशन आती है. वी हैव फर्स्ट एन-पेंटेन जिसमें आपके पास स्ट्रेट चेन है. सेकंड पे आइसोपेंटेन जिसके आपके पास सेकंड कार्बन पे चेन लग गई है. एंड द थर्ड वन इज नियोपेंटेन जिसमें सेकंड कार्बन के ऊपर 2 चेन्स लगी हुई हैं. सो all of these are the isomers of pentane. सबके molecular formula सेम है बट इसका structural formula differ है. Number of isomers increase with an increasing number of carbon atom in a given molecular formula. जैसे जैसे आप कार्बन के नंबर बढ़ाते जाएंगे आपके नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इंक्रीज करते जाएंगे. क्लियर? क्योंकि उतनी ही रीअरेंजमेंट उतने ही न्यू स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी पॉसिबल होती जाएगी. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन. ठीक है, अब आप उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने लगे. ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड. बेटा उन्होंने क्या कहा है, कार्बन साइज में काफी छोटा है इसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है विद कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजेंस. हेलोजेंस में बेटा आपके पास आ जाते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन. ठीक है, सो दिस इनेबल अस, ये इसको इस काबिल करता है कि ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सके. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज मल्टीपल बॉन्डिंग. ठीक है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावेलेंसी. टेट्रावेलेंसी का मतलब है बेटा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है. टेट्रा मीन्स 4. सो कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड. अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है सच एज सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. सो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लार्ज रेंज को सेटिस्फाई करती है. सो दिस फर्दर एड्स टू पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर. जितने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे उतने ही स्ट्रक्चर्स बढ़ते जाएंगे, उतने ही न्यू कंपाउंड्स बनते जाएंगे. सो फॉर एग्जाम्पल 2 कार्बन आर लिंक्ड बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन इथेन. अगर आप देखिए 2 कार्बन का कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग की बात हो रही है तो उसको इथेन कहेंगे. अगर उसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको इथाइलीन कहेंगे और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको एसिटाइलीन कहेंगे. ठीक है, सो इस तरह मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की रेंज और डेवलप आउट हो जाती है. ठीक है, वो ज्यादा हो जाती है बिकॉज वन number C2 can make ethane, ethylene and acetylene on the basis of single, double and triple bond. Clear? Now, general characteristics of organic compounds. इनकी general characteristics discuss करते हैं. Organic compound have following general characteristics. Number 1 is origin. Naturally occurring organic compound are obtained from plants and animals. वो organic compound जो naturally हमें मिलते हैं, हमें plants और animals से मिलते हैं. Inorganic compound obtain करने पड़ते हैं कहाँ से? Minerals और rock में से. Clear? Another character is composition. Carbon is essential constituent of organic compound. आपको अच्छे से पता है organic compound का parent element carbon होता है. They are made up of few elements such as, और organic compounds में elements की range बहुत short है. Carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, halogen, sulfur, etc. So, inorganic compounds are made up of almost all the elements of periodic table so far. जितने भी element अब तक वहाँ पे हैं वो inorganic compounds के अंदर formation करते हैं. Clear? The next one is covalent linkage.
Organic compound contain covalent bond. They may be polar or non-polar. Inorganic compound mostly contain ionic bond. Inorganic compound में ज्यादातर transfer of electron के साथ bond बनते हैं. So it contain ionic bond. The next one is solubility. Organic compounds have non-polar linkage, are generally soluble in organic solvents like alcohol, ethane, benzene, carbon, disulfide, etc. The inorganic compound with ionic bonding are soluble in polar solvent like water. इनकी पोलैरिटी पे बेस करते हुए इनकी solubility का डिफरेंस यहाँ मौजूद है. Another property or character is electrical conductivity. Due to the presence of covalent bond, organic compound are poor conductor. क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ionic compound की conductivity ज्यादा बेहतर होती है. Inorganic compound being ionic in nature, they are good conductor of electricity in molten state. Molten मतलब melted form में in aqueous solution जब उसको water के साथ mix कर दिया जाए. Clear? The next one is melting and boiling point. Organic compound have low melting and boiling point as they are volatile in nature, and inorganic compound are comparatively having high melting and boiling point. ठीक है बेटा, हमने प्रीवियस क्लास में भी इसको डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स की जो होती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो कम होती है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड. द नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी. Organic compound have low melting and boiling point, so they are less stable than inorganic compound. Although they are volatile in nature, so they are less stable. So इसके बाद आ जाता है आपके पास नेक्स्ट वन इज combustibility. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, आर जनरली कंबस्टिबल. ठीक है, ये इनके पास कार्बन ज्यादा होता है तो ये मोर कंबस्टिबिलिटी रखते हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली नॉन कंबस्टिबल. उसमें कार्बन के कंपोनेंट्स कम होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉन कंबस्टिबल. Clear? Yes. Isomerism. A main characteristic of organic compound which differentiate them from inorganic substance is their tendency to exhibit phenomena isomerism. आपको अच्छे से पता है कि organic compound isomerism के phenomena को बहुत ही properly, बहुत ही extreme basis पे follow up करते हैं. Inorganic compound में अगर follow up होगा भी तो बहुत कम और बहुत rare cases में होता है. The next one is rate of reaction. Due to the presence of covalent linkage, the reaction of organic compound are molecular in nature. They are often slow and require specific conditions such as temperature, pressure और catalyst. इनको इन तीनों conditions की requirement होती है to make a proper reaction. Clear? Now we are going to discuss our test yourself number 1.1. आपके पास बेटा टेस्ट योरसेल्फ नंबर 1.1 में 5 क्वेश्चन है. इन 5 के 5 क्वेश्चन को आप अच्छे से मेमोराइज करेंगे. व्हाई एंड हाउ कार्बन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट आपको अच्छे से पता है, इसकी रीजन आप इसको अमेंड करके इसका आंसर देंगे. व्हाई आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको अच्छे से ऊपर अभी हम डिस्कस करके आए हैं, आप वहां से इसका आंसर देंगे. व्हाई आर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लो, इसका आंसर भी आप लोग अमेंड करके देंगे. ठीक है. The question number 5 is what are the reason for the formation of million of organic compounds. आपको अच्छे से पता है इसकी reasons आपके पास आती है catenation, multiple bonding, bond strength, ये सब आप amend करके अपने answers में इसको follow up करेंगे. Clear? Now MCQs from this topic is silicon occur in form of, here we have options silica, silicate, both A and B, none of the above. आपको अच्छे से पता है सिलिका जो है वो अकर करता है सिलिका और सिलिकेट बोथ. सो हियर वी हैव सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, दैट इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? Another MCQ from this topic is which one contain double covalent bond. Here we have 4 options: pentane, ethylene, acetylene, all of the above. Pentane के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं. ethylene have double bond, so B option is the correct one. We have short question from this topic, that is define isomers, give example. Here we have definition of isomers. Here we have example. आप इसी तरह इसकी तीनों एग्जाम्पल देके अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे. क्लियर? Here we have another short question from this topic. What are 2 basic conditions for an element to exhibit catenation? हम डिटेल डिस्कस करके आए हैं अभी इसकी. Here we have 2 conditions. First, valency is more than 2 or 2. Bonds that form between same elements are stronger than other. So इसी तरह ऑक्टेट्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं. डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड कलेक्टिवली एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स कलेक्टिवली एक लॉन्ग क्वेश्चन है. तो इसी तरह आप इस टॉपिक को रेडी करेंगे. इन दोनों टॉपिक को अच्छे तरीके से रेडी करें ताकि आप पेपर में दोनों को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन. क्लियर?